Hello everyone. MNC एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल. MNC एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. टुडे वी आर गोइंग टू डू SSC CGL प्रीवियस ईयर्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सीरीज सेट 7 in which we have to do in total 25 sets. We have taken the questions from SSC CGL Tier 1 exam 2019, whose exams were held in the month of March 2020. Date of examination was 4/3/2020 and time was in between 10 a.m. and 11 a.m. Let us start today's session. आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. आज का क्वेश्चन 1 है. नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिखाया गया है. यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो इसमें जो है अगर आप देखें तो नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिखाया गया है. यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? अगर हमें ये पता करना है तो आप देखिए कि किस तरह से फोल्ड हो रहा है. मतलब फोल्ड करके ये 4 पार्ट में मतलब एक चौथाई कर दिया गया है. ठीक है. तो जब आप ये लास्ट वाला जो ये देखिए यहाँ से खोलना शुरू करेंगे तो लेट अस मेक इट. यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको जिस तरह से बनाया गया है उसी तरह से हम इसको खोल कर भी देख सकते हैं. तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं मान रखिए. तो जब हम इस पार्ट को यहाँ पर है ना ये, तो ये जब खुलेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट जब खुलेगा तो यहाँ पर जो भी है स्क्वायर है एक, तो ये स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा और ये ट्रायंगल है इस डायरेक्शन में है तो ये ट्रायंगल फिर इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर एक रेक्टेंगल है. ठीक है. तो अब इसी तरह का फिर जब ये इस तरह से खुलेगा, मतलब ये ऐसे जब खोलेंगे हम, तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल इसी तरह से आएगा, ये एक स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. ये जो सेम स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी सेम स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल आ जाएगा और आपके पास जो ये पार्ट है ये पार्ट यहाँ पर भी आएगा, है ना. ये रेक्टेंगल यहाँ पर भी आएगा और ये रेक्टेंगल यहाँ पर भी आएगा. तो इस तरह से हमारे पास खोलने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. इस तरह का स्ट्रक्चर आप अगर देखें तो ये सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. आपको समझ में आ गया होगा ये. तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमें त्रिभुज को काउंट करना है. ठीक है. तो यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर अगर देखिए तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है कि आप अगर सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं तो पहले तो आप एक स्क्वायर बना ही लीजिए. ठीक है. समझने के लिए है ये सारा. यहाँ पर जो है मेनली हम ट्रायंगल की काउंटिंग जब शुरू करते हैं तो ये देखिए ये है ना, यहाँ पर से अगर हम ट्रायंगल की काउंटिंग शुरू करते हैं तो ये जो एक लाइन जैसी ये खींचा हमने. ठीक है. यहाँ पर पहले एक लाइन अगर हमने खींच दी तो ये 2 ट्रायंगल्स हो गए. फिर जब जैसे ही आप ये एक यहाँ लाइन खींचेंगे तो ये देखिए एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल और बन गया, है ना. यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स ये और ये थे और एक ये पूरा ट्रायंगल, 3 बन गए थे. यहाँ पर भी यही 3 ट्रायंगल्स बनेंगे, एक ये पूरा, ये वाला और एक ये पूरा. ठीक है. समझ रहे हैं. इसी तरह से यहाँ पर कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 लाइंस है ना. तो टोटल 12 ट्रायंगल्स बन जाएंगे. देखिए आप कैसे, ये देखिए यहाँ पर 12 ट्रायंगल्स बन जाएंगे. कैसे? ये 1 2 3 4, मतलब एक तो ये हो गया, फिर 2, फिर यहाँ पर 3 हो गए. फिर इसी तरह से यहाँ पर जब गए तो 6 हो गए, यहाँ पर गए तो 8, 6 और ये 9 हो गए. टोटल 3 बढ़ रहा है ना. और यहाँ पर आके 12 हो गया. तो इस वाले पोर्शन में सिर्फ कितने ट्रायंगल्स बन गए? तो 12 ट्रायंगल्स बन गए. ठीक है. तो 12 ट्रायंगल्स तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट. फिर अगर आप इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल तो और है तो +1 हमने ऐड कर दिया. फिर इसमें एक लाइन यहाँ पर खींची गई है तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला देखिए एक ट्रायंगल ये भी बन गया.
तो हमारे पास ये जो है +1 एक और आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको और आगे बढ़ाइए, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो +1 एक और हो गया। फिर यहाँ पर एक जैसे ही डाला हमने तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो 2 ट्रायंगल्स तो हमारे पास और आ गए, और एक ट्रायंगल ये भी हो गया, ये वाला, यहाँ से ये वाला देखिए, ठीक है। तो एक ट्रायंगल और आ गया। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास, और फिर जो है ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल भी एक है, ये वाला बड़ा वाला भी ट्रायंगल एक है, ठीक है। +1 एक और आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पर एक ट्रायंगल ये वाला भी है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से +1 और हो गया। तो ये टोटल कितने हो गए? 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 और 20। तो टोटल 20 ट्रायंगल्स हो गए। समझ में आ गया? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x, यही फिगर x जो दिया हुआ है, अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें फिगर को आपको घुमाना नहीं है, पर आपको ये चाहिए, जैसे ये देखिए ये है और ये है। तो सबसे पहले तो हम इसी से देखना शुरू करते हैं। तो ये वाला तो यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। पर ये वाला यहाँ पर है क्या? ये वाला तो यहाँ पर भी है, ठीक है ना, ये वाला तो है। उसके बाद जो है ये इन सभी में है, ये तो खैर वो रोटेट हो गया है, तो ये तो पहले ही गायब हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए आपके पास ये इस तरह से हमने किया, ये जो है ये नीचे को आ रहा है, ये नीचे पूरी लाइन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी देखिए ये ऐसे बन रहा है, ये वाला है ना, और ये ऐसे लाइन तो आ रही है ना, ये लाइन आ रही है। उसके बाद जो है ये भी है, ये शेप भी यहाँ पर है, ये देखिए। और फिर ये नीचे जाके यहाँ पर ये देखिए ये 2 लाइन्स जो है ना, ये लाइन उस पे खड़ा है, जबकि इन सब में क्या हो रहा है, ये देखिए लाइन यहाँ तक पहुँच गया है। ये तो हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया, ये भी अब डिस्कार्ड हो गया क्योंकि लाइन यहाँ नीचे तक पहुँच रही है, जबकि आपको यहाँ पर जो है ये लाइन इस पर खड़ी है, ये इसके नीचे तक नहीं उतर रही है। तो आप देखिए यहाँ पर ये वाला, यहाँ तक ये वाली लाइन अगर हम उतारें और यहाँ पर ये है और इसको घुमा के ऐसे कर दें, तो ये बी पार्ट में ये वाला फिगर निकल रहा है, इसमें जबकि नहीं निकल रहा है। इसमें ये वाला तो था, ये है, पर यहाँ पर ये वैसा सिस्टम, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, जबकि यहाँ पर ये सारे पार्ट्स इसमें बन रहे हैं। तो इस तरह से इसका जो बी विकल्प है वो सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में है कि आपको एक उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स, ये अनफोल्डेड बॉक्स है, को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। अब नहीं बनाया जा सकने में कुछ हमें थोड़ा विपरीत देखना पड़ेगा, अगेंस्ट देखना पड़ेगा, रॉन्ग चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ई है, डी है और ए है, तो ई, डी और ए साथ में हो सकता है क्या? तो यहाँ पर ई, डी और ए साथ में हो सकता है, ई, डी तो है ही, ठीक है। ई, डी को जब आप बनाएंगे तो ये ए जो है, आप देखिए फोल्ड कैसे करेंगे, ये वाला ऊपर को रखिए और ये मतलब जैसे इसको आप वर्टिकल कर लीजिए, इसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर ये वाली चीज़ घूम के ना इसके साथ लग जाएगी, पर ये भी आपका वर्टिकल ही रहेगा, ठीक है, ये वर्टिकल रहेगा, और ये एफ इसके पीछे आ जाएगा, पर ये भी वर्टिकल ही रहेगा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, डी, ई और एफ को वर्टिकल रखा, तो यहाँ पर बी भी आपका वर्टिकल ही हो जाएगा, और ए भी आपका, ए जो है सी के अपोजिट फेस पे जाके लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए कि क्या हो रहा है, अगर आप देखिए तो डी ए है, ठीक है, तो यहाँ पर ई डी, ये ई है, ये डी है, तो ये तो ठीक है, ई डी तो साथ में रहेगा ही, और ए का कहाँ लगेगा, ए जो है ये सी के अपोजिट फेस पे, मतलब डी के उधर
नीचे साइड लगेगा, तो वो सही है। ये वाला मतलब हमारे पास ठीक है, ये हो सकता है, बन जाएगा। उसी तरह से बी डी है, बी डी और सी है, तो यहाँ पर क्या है कि सी है, सी के बी इधर और डी इधर, तो ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर क्या है, ई है और बी है और सी है, ई है और बी है और सी है, बी सी और ई है। तो यहाँ पर बी जो है, ई बी और ई ऑपोजिट फेसेस पे होंगे, ना कि ये एडजेसेंट फेसेस पे। आप देख लीजिए इसको, क्योंकि ये चीज़ इधर लगेगा वर्टिकल ऐसे करके रोटेट होके, और ये चीज़ नीचे ऐसे, मतलब ये भी वर्टिकल ही लगेगा, पर वो इस तरह का ये इधर शेप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम नहीं बना पाएंगे, ये वाला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे देखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होते हैं, पर फिर भी देख लीजिए अगर, तो ई एफ और सी जो है बनाया जा सकता है। ई एफ तो एडजेसेंट बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पर भी एडजेसेंट है, और ये चूंकि हम ऐसे करके लगा रहे हैं, तो ये एफ इसके साइड में आके लगेगा और ये ई इधर लग जाएगा, और सी, तो आप देखिए सी ई एफ आपका बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एजेज वाइज भी कंसीडर कर सकते हैं कि किनके एजेज किनके साथ लग सकते हैं, उससे भी कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सी ऑप्शन, सी जो ये है विकल्प है, वो सही है इसके लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न होता है हमारे पास, तो वो पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। ये पैटर्न हमें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर देखिए, तो ये 7 है, ये 4 है, ये 53 है, तो 7 का स्क्वायर अगर करा देते हैं, ठीक है, 7 स्क्वायर प्लस 4 अगर कराते हैं, तो ये 53 आ रहा है, ठीक है। अब यही चीज़, यही फॉर्मूला, यही टेक्निक हम दूसरे पे लगा के देखते हैं। तो 11 स्क्वायर कराएंगे और प्लस 6 कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 121 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 127, ठीक है। 127 भी सही आ गया हमारा। तो अब नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, 14 स्क्वायर प्लस 3 बनेगा। 14 स्क्वायर कितना होता है, 196 प्लस 3, 196 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन वाइज ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ डी है, फिर ए है, सी है, ठीक है, फिर जी, डब्ल्यू, एच, फिर जे, एस, एम, फिर एम, ओ, आर। अब अगला हमें पता करना है। तो यहाँ पर अगर देखें, तो आपके पास डी से जी तक जाने में, डी से जी तक जाने में, तो डी है, फिर ई, एफ, ठीक है, 2 हुए, बीच में 2 रह गए। फिर यहाँ पर जी से, तो यहाँ पर जी से अगर जे तक गए हैं, तो जी, एच, आई, यही रहा, तो 2 ही इधर आए। फिर यहाँ पर जे से, तो यहाँ पर के, जे के बाद के आया, एल आया, तो एम आ गया। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि 2-2 लेटर्स बीच में 2-2 अल्फ़ाबेट्स मिस हो गए, और फिर उसके बाद वाला लिया गया है। फिर यहाँ पर अगर देखिए, तो यहाँ पर ए से डब्ल्यू गए हैं, फिर डब्ल्यू से एस गए हैं, फिर यहाँ पर ओ गए हैं। तो यहाँ पर उल्टा चल रहे हैं, देखिए ओ है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, एस से ओ गए, मतलब उल्टा हो गया। देखिए ये कम होता जा रहा है ना। तो ओ से एस तक जाने के लिए आपको कितना लेटर्स बीच में माइनस हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो कितना लेटर इनके बीच में है, तो आप देखिए ओ है, तो ओ के बाद पी, क्यू, आर, तब जाके एस आएगा, एस आएगा, ठीक है। फिर एस है यहाँ पर और यहाँ डब्ल्यू है, तो एस से कितने पे जाएगा, एस के बाद टी, यू, वी, और फिर ये डब्ल्यू आ गया। समझ रहे हैं? और फिर यहाँ पर डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू से इधर जाएंगे अगर, तो हमारे पास इनके बीच में कौन कौन सा है, एक्स है, वाई है और जेड है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो यहाँ पर 3-3 लेटर्स बीच में आ गए, ठीक है।
तो अब अगर हम यहाँ पर और फिर इधर देख लेते हैं, सी के बाद एच आया हुआ है, तो सी से एच तक जाने में कितना लगा, तो सी से एच तक जाने में तो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ठीक है। फिर एच से एम तक जाने में, एच से एम तक जाने में एच आई जे के एल, यहाँ पर भी 4 ही लग रहे हैं, फिर एम ही आ गया। फिर यहाँ पर एन ओ पी क्यू, फिर आर आ गया। तो अब जो है यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं कि एम से क्या करें जो कि इसका लेटर बनेगा। तो यहाँ पर 2 लेटर्स का डिफरेंस था ना पहले वाले में, देखिए डी से जी जाने में ई एफ हुआ था, तो एम से इधर जाएंगे तो एम के बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। फिर ओ है, ओ से पीछे जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा लेंगे जिससे कि ये मतलब 3 लेटर्स चाहिए हमें इनके बीच में, ठीक है। तो किस पर आएगा, ओ से पीछे जाना है 3, तो जे के एल एम एन, तो क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, ओ तक जाना है, तो देखिए क्या आएगा, एम एन ओ होता है ना, तो जे के एल एम एन, तो एल एम एन, तो जे के आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर के आ जाएगा, मतलब दूसरा लेटर के आ गया। अब तीसरा लेटर देखते हैं हम, तो यहाँ पर तीसरा लेटर के लिए आर है, एम है, तो एम एन ओ पी क्यू हुआ है, आर है तो 4 चाहिए, तो क्यों आर के बाद एस टी यू वी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, तो पी के डब्ल्यू जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ए करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। चीज़ समझ में आ गई होगी, ये देखिए आप, एस टी यू वी, आर के बाद में 4 लेटर्स हमने लिए, एस टी यू वी, तो डब्ल्यू वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये फाइंड किया कि पी के डब्ल्यू विल बी द ऑप्शन देयर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती हैं। तय कीजिए कि कौन सा से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करते हैं। यहाँ कथन दिया हुआ है, कुछ कारें रॉकेट हैं और सभी रॉकेट इंजन हैं। तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाना हमारा उचित रहता है। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ओवल हम कारों के लिए और एक ओवल हम रॉकेट के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कारें जो है वो रॉकेट हैं, ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर जो है फिर ये कह रहे हैं कि सभी रॉकेट इंजन हैं। तो सभी रॉकेट अगर इंजन हैं तो रॉकेट जो है इंजन के ग्रुप में आ जाएगा ना, सभी रॉकेट इंजन हैं, तो इंजन का जो ओवल होगा वो इसको ऑक्युपाई कर लेगा, है ना। तो ये हो गया। तो हमारे पास जो है अगर आप देखिए तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ इंजन रॉकेट हैं, तो यहाँ पर इंजन जो है, इंजन का कुछ पार्ट जो है रॉकेट तो है ना। उसके बाद कुछ बिना रॉकेट के भी हैं, ओके। फिर कुछ इंजन कारें हैं, तो कुछ इंजन कारें भी हैं। मतलब ये दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो सही हो गए, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, इस वेन डायग्राम से क्लियर पता चल रहा है। तो हम बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। अब यहाँ अगर देखिए किस तरह से बन रहा है, 109 है, इसमें जब आप +5 कराएंगे
तो ये आ जाएगा 114। फिर 114 में आप प्लस 25 करा रहे हैं जो कि इसका स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो है ये बन रहा है आपका 139। अब इसी तरह का संबंध हमें बाकियों के बीच में भी चाहिए। तो यहाँ 419 है, तो 5 ऐड करने से 424 तो हो रहा है। फिर 424 में अगर 25 प्लस कराएंगे तो ये आता है 449, ना कि 439, तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। फिर 313 में हम 5 ऐड कराते हैं, 318 आ रहा है, ये भी सही बात है। 318 में अगर हम 25 ऐड कराएंगे तो ये आ रहा है आपके पास 343, तो जो कि सही है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आप देखेंगे कि डी आपका गलत है, क्योंकि अगर आप 8 में से 5 ऐड कराएंगे तो ठीक है, ये आपका 302, 8 में 4 ऐड कराने से ये बन रहा है, 5 तो ऐड कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये इस तरह से गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा 8 का सी पार्ट करेक्ट हो गया। अब यहाँ देखिए, ये रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अर्श शिवम के पिता हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अर्श जो है वो शिवम के पिता हैं, तो शिवम यहाँ नीचे रख देते हैं, ठीक है। ये लेवल वाइज हम लगा रहे हैं कि ये पैतृक मातृक वाला हो गया, ये उनके नीचे वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर शिवम के पिता हैं, ठीक है, और ध्रुव बिमला का बेटा है। तो यहाँ पर पता नहीं है अभी, तो ध्रुव और इधर बिमला रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्रुव भी ये वो हो गया, सन हो गया बिमला का, ओके। उसके बाद ईश्वर अर्श के पिता हैं। ईश्वर जो है इनके ऊपर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ईश्वर अर्श के पिता हैं, तो इस तरह से शिवम जो है क्या हो गया, शिवम जो है पोता हो गया ना, किनका, ईश्वर का। तो फिर यदि शिवम ध्रुव का भाई है, अब ये दोनों भाई है तो ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बिमला माँ है, ठीक है। तो बिमला का ईश्वर से क्या संबंध है, तो ऑब्वियस है कि अर्श जो है बिमला का हस्बैंड है, और मतलब ईश्वर का पुत्र है अर्श, और अर्श की पत्नी है बिमला, है ना। तो ये पुत्र बधू हो गई, बिमला ईश्वर की पुत्र बधू हो गई। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए एस्ट्रिस्क संकेतों को क्रमिक रूप से बदलने वाले गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करें। ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको इनमें ऑप्शन से ही वेरीफाई करना होता है, इसके साथ यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 12 है इंटू 7 इक्वल टू 6, तो ये इक्वल टू तो ऐसे भी बीच में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ब्रैकेट है। तो ए ऑप्शन आप ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि फिर आप ब्रैकेट के अंदर में इक्वल टू और फिर इधर बाहर कुछ कुछ ऑपरेशन तो कुछ काम करेगा नहीं ये। बी पार्ट देख लेते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास 12 माइनस 7 है, डिवाइडेड बाय 6 है, ठीक है। उसके बाद इनटू में 13 है, जो कि 6 के बराबर है। लग नहीं रहा है कि ये कभी भी इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ये भी डिस्कार्डेड ही हो गया, क्योंकि ये जो है आपका 12 माइनस 7 बाय 6 फिर इंटू 13, पहले हमें ये काम करना होगा, ये कभी भी 6 नहीं देगा, पर फिर भी देख लेते हैं। 72 माइनस 7 हो गया अपॉन 6 इंटू 13, तो यहाँ पर जो है ये आ गया 65 इंटू 13 बाय 6। ये कभी भी 6 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के लिए ऊपर 36 होना चाहिए, यहाँ 65 इंटू 13 है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में हम जब 12 फिर डिवीज़न पहले डालेंगे और 7 फिर माइनस डालेंगे 6, तो ये ऑप्शन ये जो है वैलिड तो लग रहा है, पर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या आ रहा है, 13 इंटू 6 आ रहा है। अब ये हो गया 12 बाय 7, फिर माइनस 6 कराएंगे और ये 78 हो गया। इधर ना नेगेटिव हो गया, ये 12 बाय 7 जो है वो
2 से भी छोटा हो गया, -6 कराएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इस साइड नेगेटिव हो गया और इधर पॉजिटिव है, तो ऐसे ही ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब जो है लास्ट बचा तो उसको आप टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो 12 इंटू 7 -6, ठीक है, फिर ब्रैकेट में है और डिवाइडेड बाय 13, ये इक्वल टू 6। देखते हैं हम ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 84 -6 हो जाएगा क्योंकि पहले प्रोडक्ट का काम होगा, और ये ब्रैकेट में है, फिर डिवाइडेड बाय 13 कर लेते हैं। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो 78 हो जाएगा ऊपर, और ये 13 नीचे है, तो 13 6 जा, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये वैलिड हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इस तरह से हमने 10 और क्वेश्चन जो है कर लिए आज की इस सेशन में। आज के सेशन में जो क्वेश्चन लिए थे वो क्वेश्चंस थे 4 मार्च 2020 के पेपर से, और जिस पेपर का टाइमिंग था 10 AM से 11 AM। तो आई होप you have enjoyed this, you understood all those, you have understood all the concept जो कि हमने डिस्कस किए यहाँ पर। तो ये 7 सेट कंप्लीट हो गया। बहुत ही जल्द 8 सेट के साथ मैं आपके सामने में प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।